स्वागत है। आजकल कोविड जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। कह सकते हैं हम कोविड के युग में जी रहे हैं। कोविड जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है और मॉरिशस भी इससे अछूता नहीं है। आपको बताते चले कि कोविड की वजह से दुनिया भर में 2.8 लोगों की मौत हो गई है और 127 मिलियन लोग इससे संक्रमित हुए हैं। तो आज कोविड पर हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं जीतू अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट विभाग के प्रमुख जो हैं डॉक्टर उमेश शामलर। डॉक्टर जी नमस्कार। करुणा जी नमस्कार। प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जो 10 मार्च से देश में कन्फाइनमेंट लागू हुआ है, उसके बाद 31 मार्च से पहले चरण से डिकन्फाइनमेंट शुरू हो रहा है, यानी कि आंशिक रूप से अधिकारियों द्वारा गतिविधियों का ऐलान किया गया है। तो डॉक्टर जी, हम कन्फाइनमेंट में जी रहे हैं और देखते हैं कि दिन ब दिन ये जो संक्रमण की संख्या है लोकल केस वो बढ़ता ही जा रहा है। हम देखते हैं कि 260 से ऊपर पहुंच गए हैं। ऐसे में डिकन्फाइनमेंट का पहला चरण ये कितना सेफ है? आप स्थिति अगर देखेंगे तो ना मॉरिशस में ना दुनिया भर में कहीं भी अगर आप देखेंगे ठीक से तो कहीं भी सेफ नहीं है हम लोगों को निकलने के लिए, जिसको बोलते हैं डिकन्फाइनमेंट करने के लिए। लेकिन ये तो एक तरह का बात हो गया। दूसरे तरह का ये है कि हमारा इकोनॉमी भी चलना चाहिए। तो अगर हम सब लोग घर में बैठे रहेंगे, कन्फाइनमेंट में रहेंगे हमेशा, कितने दिन तक रह पाएंगे कन्फाइनमेंट में? तो मुश्किल ये है कि बच तो सकते हैं लेकिन कितने दिन तक बचेंगे फिर? और फिर हमारा इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी चल नहीं रहा है बिल्कुल भी। अगर हम लोग घर में रहेंगे तो इकोनॉमी एकदम ठप पड़ जाएगा। अच्छा, पर क्या कह सकेंगे कि हमें इस कोविड के साथ भी जीना चाहिए? अच्छा, ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा हमसे, क्योंकि जिस तरह से हम लोग जीते हैं यहाँ पर धरती पर, उसी तरह से अन्य जीव हैं जो लोग जीते हैं हमेशा, है ना? जिसमें कीटाणु हैं, जिसमें हमारे मछली हैं, जिसमें हमारे जानवर लोग हैं, सब लोग अपने अपने जगह पर स्थित है। लेकिन इस बार ऐसा हो गया कि एक ऐसा वायरस आ गया जिसके हम कोरोना नाम के वायरस के नाम से जाने जाते हैं, कोरोना वायरस, जिसको कोविड कहते हैं हम लोग। तो कोविड एक ऐसा वायरस आ गया जो कि आज तक हमको पता नहीं चला कि कहाँ से आया। ये कोई बोलते हैं कि लेबोरेटरी से आया, कोई बोलता है कि जानवर से आकर हम लोगों में आक्रमण किया। ये वायरस आया है जाने के लिए नहीं, ये वायरस आया है हमारे बीच ही रहेगा। ये वायरस शुरू से लेकर आज 1 साल हो गया हम लोग इससे जुड़ रहे हैं, हम लोग इससे लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक हमको ऐसा कोई भी दवा नहीं मिला जिससे हम इस वायरस को मार सकते हैं। अच्छा, तो पिछली बार हम देखते हैं कि 2020 में मार्च में ही हम कन्फाइनमेंट में गए थे और एक संयोग की बात इस बार भी मार्च महीने से ही कन्फाइनमेंट जो है शुरू हुआ है। पर हम देखेंगे कि गत बार और अब की बार फर्क क्या रहा है इस स्थिति में? जैसे कि आपने कहा, 1 साल से हम लोग पिछले साल कन्फाइनमेंट में गए थे, कुछ दिन कन्फाइनमेंट में रहे थे। कन्फाइन क्यों करते हैं हम आदमी को, मतलब घर पे क्यों बंद करके रखते हैं? क्योंकि जो आदमी बीमार है कम से कम वो आदमी घर पर ही रहेगा या हॉस्पिटल जाएगा, तो उसको लेकर हम लोग ट्रीट करते हैं, हम लोग उनको दवा देते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। और जब हम लोग घर में रहेंगे तो बीमारी को फैलाएंगे नहीं। तो पिछले बार हमारे पास कम केसेस थे, जैसे कि शुरू में 3 केसेस आए तो ये एकदम नया केसेस थे, तो तीनों को हम लोगों ने लेकर कन्फाइन कर दिया, उनको ट्रीटमेंट दिया एनडी हॉस्पिटल या सुजाक हॉस्पिटल में। तो इस तरह से हमारे यहाँ बीमारी फैला नहीं। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। स्थिति अलग इसलिए है क्योंकि इस बार जो हमारे पास जो बीमारी आया है वो बाहर से नहीं आया है, क्योंकि बाहर के लोग आ जा नहीं रहे हैं हमारे यहाँ। इस बार हो सकता है कि कहीं कुछ चूक हो गया होगा, कहीं कुछ कमी रह गई होगी, जिसके वजह से जो हमारे पास जो स्ट्रेन है, जो लोग बीमार थे हमारे यहाँ, जो ENT में है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लगता है कि यहीं कहीं से हमारे यहाँ से निकलकर ये बीमारी फिर हमारे सोसाइटी में फैल गया। इस बार फर्क ये है कि
पिछली बार 3 लोग हमारे पास बीमार थे और धीरे धीरे कर कर थोड़ा बढ़ा, लेकिन अभी कम से कम जैसे आपने बताया कि 260 के करीब हम लोग आ गए। इस बार हम लोग ऐसा भी देख रहे हैं कि बहुत लोग हैं जो बीमार हैं लेकिन बीमारी के लक्षण नहीं हो रहे। तो जब बीमारी के लक्षण नहीं आ रहा है हमारे में, मतलब हम लोग फीवर नहीं हो रहे हैं, खांस नहीं रहे हैं, बीमार नहीं पड़ रहे हैं, तो बीमार नहीं पड़े तो हम लोग हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। तो जो जो आदमी हॉस्पिटल नहीं जा रहा है या जो आदमी डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है लेकिन उनके पास वायरस है, तो हम लोग सोसाइटी में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, शादी में जा रहे थे, सेमिनार में जा रहे थे, सब कोई ऑफिस जा रहे थे, तो क्या हुआ कि लगता है कि हमारे सोसाइटी में काफी जगह ये बीमारी फैल गया है। फिर भी अभी थोड़ा कंट्रोल में है, क्योंकि जैसे हम लोगों को केसेस मिला तो कन्फाइन कर दिया। अगर हम लोगों ने कन्फाइन नहीं किया होता तो होता क्या कि जो अभी हमारे पास 260 केसेस है, हो सकता है 2000 के ऊपर केसेस होते। कोविड जो है इतनी बड़ी पहेली क्यों है? क्या विगत में संक्रामक बीमारियां नहीं थी? क्या अब ये कोई नई बीमारी आई है? इससे पहले कोई ज्यादा जानलेवा या संक्रामक कंटेजियस बीमारी नहीं थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे बीच हमारे सोसाइटी में बहुत तरह की बीमारियां हैं। कोविड एक तरह की बीमारी है, जैसे हम लोगों को खांसी होता है, जैसे मौसम बदल गया तो खांसी हो गया। तो ये सब बीमारी जो होते हैं सारे वायरसेस से होते हैं। वायरस होते छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो एकदम हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे यहाँ पर अभी हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर भी वायरस है, यहाँ पर भी बैक्टीरिया है, ये टेबल में भी वायरस है, टेबल में भी बैक्टीरिया है। लेकिन ये सब वायरस और ये सब बैक्टीरिया हमारे यहाँ हमेशा से है, तो हम लोग इनसे इम्यून हो चुके हैं। इम्यून हो चुके हैं कि मतलब एक बार इससे बीमार हो गए हम लोग तो फिर से बीमार नहीं होंगे। अब कोरोना वायरस अलग से इसलिए है कि कोरोना वायरस से भी जो हम लोगों को बीमारी होता है, क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि हमारे नाक में गया, फिर मुंह में गया, फिर उसके बाद से हमारे लंग्स में फैल गया, हमारे फेफड़े में फैल गया। तो ये एक तरह न्यूमोनिया टाइप का होता है, वायरल न्यूमोनिया जिसको बोलते हैं। तो वायरल न्यूमोनिया ऐसा नहीं है कि ये नया है, नहीं ये नया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं था। हमारे पास बहुत तरह के वायरल न्यूमोनिया है, बैक्टीरियल न्यूमोनिया है, जो हम लोगों को हर बार जब सीजन चेंज होता है तो किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, लेकिन सभी को होता है। जब हम लोगों को ये बीमारी होता है तो उसमें मरने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब कोरोना वायरस अलग से इसलिए हो गया क्योंकि 10 या 20 गुना ज्यादा आदमी लोग मर रहे हैं, जो कि हमें पहले जो बीमारी होता था वायरस से, उससे ज्यादा ये हो रहा है, क्योंकि ये एक नया वायरस है। कभी हम लोगों ने ऐसा वायरस को देखा नहीं है, दुनिया में कहीं भी ये नहीं था, कहां से आया किसी को अभी तक पता नहीं है। तो जब नया वायरस है, कोई भी पॉपुलेशन में जब एक नई बीमारी फैलती है तो हमेशा ये होता है कि वो बहुत लोगों के जानलेवा होता है। जैसे कि एक जमाने में स्पेनिश फ्लू आया था। स्पेनिश फ्लू जब आया था तो शुरू में काफी लोग मरे हुए थे उसमें, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जब हुआ था, जो उसमें आया था। अगर आप देखेंगे पिछले साल और इस साल में, तो पिछले साल में अभी तक कम से कम 10 लोग मर गए थे हमारे कंट्री में, हमारे देश में। लेकिन अभी देख रहे हैं तो एक ही डेथ हुआ है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये वायरस, क्योंकि ये वायरस जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जाने के लिए नहीं आया ये वायरस हमारे साथ रहने के लिए आया। अच्छा, अपनी जगह बना चुका है, हमारे साथ है। अब जैसे अभी देख रहे हैं हम लोग, कुछ लोगों को वायरस है लेकिन बीमारी के लक्षण नहीं है। इसका मतलब है वो आदमी थोड़ा इम्यून टाइप हो जा रहा है उससे, कि थोड़ा सर्दी खांसी हुआ लेकिन फिर वो ठीक हो गया। अच्छा, पर यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगी, आपने कहा वायरस है, बहुत से लोग जान गंवा रहे हैं इसकी वजह से, पर कुछ लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो ये वायरस जो है किन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है, किन लोगों के चल बसने की ज्यादा संभावना रहती है? ऐसा नहीं है कि ये वायरस मतलब किसी को चुन रहा है बीमारी होने के लिए। बच्चा से लेकर बूढ़े आदमी तक लेकर उसे जवान से लेकर सभी को ये वायरस होगा, है ना। और ये वायरस थोड़ा इसलिए अलग से हो गया क्योंकि ये जान ले रहा है। ऐसा नहीं है कि जिसको कोरोना वायरस हो गया उसका मतलब वो मर जाएगा। किस वर्ग के लोगों को इस वायरस की वजह से मृत्यु प्राप्त हो रही है? अच्छा, वो मैं आ रहा हूँ उसी में। तो ये वायरस ऐसा नहीं है कि बच्चा लोगों को इन्फेक्ट नहीं करेगा या बूढ़े लोगों को इन्फेक्ट नहीं करेगा, जवान लोगों को नहीं करेगा। पर कुछ समय था कह रहे थे कि बच्चों को इससे खतरा नहीं, पर आजकल देखते हैं 1 महीने का शिशु भी इससे संक्रमित हो रहा है। एकदम सही बता रहे हैं आप। हम लोगों ने कहा था, या हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग कहे थे कि वायरस इन्फेक्ट सबको कर रहा है, लेकिन जो मृत्यु हो रहा है तो मृत्यु बच्चा लोगों में या यंग लोगों में थोड़ा कम हो रहा था। लेकिन उसके बाद जब हम बोल रहे थे कि 60 या ऊपर के लोग जो हैं उन लोगों को
ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लोग मर सकते हैं। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि जब हम लोग थोड़ा उम्र में बढ़ते हैं तो थोड़ा सा वीक हो जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और उसके अलग से काफ़ी बीमारियां भी हो जाती हैं हम लोगों को, मान लिया आप 50 साल के हो, 60 साल के हो, 80 साल के हो, तो उस समय हमारा बॉडी एक तो वीक हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। हो सकता है हमको डायबिटीज हो सकता है हमको अलग बीमारी हो सकता है हमको कैंसर हो सकता है हम लोग डायलिसिस पर हो सकता है बहुत तरह के और बीमारी हो। तो अगर आपको पहले से ही कुछ बीमारी है और उसके बाद से कोरोना वायरस आ रहा है तो हम लोगों को मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे लोगों को वायरस इन्फेक्ट नहीं करता, सभी लोगों को वायरस इन्फेक्ट करेगा ही, और उसमें मरने के चांसेस उन लोगों को, क्षमा कीजिए, उन लोगों को ज़्यादा होता है जो लोग पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित हैं या जिन लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है, तो वो लोग फाइट नहीं कर सकते हैं इस बीमारी से, तो उन लोगों के मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, तो अब जबकि इस वायरस को लेकर वैक्सीनेशन टीका सामने आ गया है, अनेक टीके हैं, फाइजर, कोवैक्सीन, स्पुतनिक या सिनोफार्म, अब क्या हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि इस वायरस से निजात, छुटकारा प्राप्त हो सकता है? अच्छा, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये आदमी को ठीक से, हम जितने श्रोतागण लोग हैं जो भी सुन रहे हैं हम लोगों को, उन लोगों को समझना चाहिए कि जैसे मैंने शुरू में फिर से बताया आपको कि ये बीमारी जाने वाला नहीं है, ये हमारे साथ ही रहेगा, हमेशा यहाँ पर रहेगा। ये एक समय की बात है कि कब आप इन्फेक्ट होंगे, कब मैं इन्फेक्ट होगा, कब ये पॉपुलेशन इन्फेक्ट होगा। इनफैक्ट सब लोग कम से कम होंगे इस बीमारी से। अब जो वैक्सीन आया तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो जो भी पॉपुलेशन है, दुनिया भर की पॉपुलेशन आप ले लीजिए, चलिए मॉरिशस को लेते हैं पहले, तो जो हमारा 1.2 मिलियन पॉपुलेशन है, कभी न कभी चलकर इसमें काफी लोग इन्फेक्ट होंगे ही होंगे। क्योंकि अच्छा, पिछले साल हम लोगों ने फ्रंटियर अपना बंद कर दिया था कि बाहर से कोई आएगा जाएगा नहीं। एक साल बाद क्या हुआ? एक साल बाद हमारे सोसाइटी में से ही ये बीमारी निकलकर फिर फैलने लगा। ये बीमारी फैलेगा ही, क्योंकि एक नई बीमारी है। जो भी बीमारी जो नहीं रहती है तो फिर फैलने का चांसेस हमेशा ही रहता है। अगर कल को हम लोगों ने अपना जो बॉर्डर है खोलेंगे तो फिर टूरिस्ट लोग आना शुरू करेंगे, हम ही लोग घूमने जाएंगे बाहर, या बिजनेस ट्रिप पर जाएंगे, या कोई सेमिनार में जाएंगे। हम लोग, जो आदमी होता है वो कभी भी एक कोने में बैठ के नहीं रह सकता, क्योंकि हम लोगों को आविष्कार करना है, हम लोगों को बिजनेस करना है, हम लोगों को अपना लाइफ जीना है, हम लोगों को शादी में जाना है, हम लोगों को बर्थडे पार्टी में जाना है। आदमी हमेशा ग्रुप में जिया, आदमी कभी अलग से नहीं जिएगा। तो ये बीमारी जो है हमारे साथ ही रहेंगे। तो इसमें दो रास्ते हैं एक पॉपुलेशन के पास, या तो सभी लोग एक बार बीमार हो जाए, उसके बाद से जितने लोग जिएंगे वो जीना कंटिन्यू करेंगे, और जितने लोग जो वीक थे, जिसको बीमारी लेकर चले गए, वो चले जाएंगे। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो लोग एक बार बीमार हो गए तो इम्यून हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं। तो एक बार, हाँ, तो एक बार ये बीमारी लगने से दोबारा नहीं। अच्छा, ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बीमारी नया है तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि एक बार अगर बीमारी हुआ तो अगले साल होगा फिर से या नहीं, या एक बार होने से कभी कभी ऐसा हमारा बॉडी में होता है कि एक बार हमने जो एंटीबॉडी बना दिया, जो हमारे पास सैनिक होते हैं, बना दिया अपने शरीर में, तो वो कुछ बीमारी ऐसे हैं जो कि जीवन भर आपके साथ रहेगा कि फिर से आप उस वायरस से बीमार नहीं होंगे। लेकिन कोरोना वायरस जो कि नई बीमारी है, तो इसलिए हम लोगों को पता नहीं है कि एक बार अगर बीमार हुए तो फिर से बीमारी होने का चांसेस है या नहीं, किसी को नहीं पता। अच्छा, पर सभी को एक न एक बार अवश्य इस वायरस से संक्रमित होना है। बहुत चांसेस है कि एक न एक बार सभी को बीमारी हो। तो इसीलिए तो दो रास्ते थे हमारे यहाँ। एक तो सब कोई बीमार हो गया है, जो जी रहे हैं तो वो लोग कंटिन्यू करेंगे जीना, और जो चले गए वो चले गए। क्योंकि अगर ये बीमारी हमको होता है तो एक बात हमको याद रखना चाहिए कि 80% लोगों को कुछ भी नहीं होता। एक सर्दी खांसी होता है, उसके बाद से ठीक हो जाते हैं। वो जो 20% लोग हैं वो लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेशन करते हैं और उसमें कुछ लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं। उन 20% में से एक थोड़ा सा कम लोग होते हैं जिनको आईसीयू में जाना पड़ता है, और उसमें से भी थोड़े कम लोग होते हैं जिसको हम लोग इंट्यूबेट करते हैं। इंट्यूबेट मतलब कि खुद से सांस नहीं ले पाते, वेंटिलेटर में डालना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो फेफड़ा होता है, जो लंग्स होते हैं, तो लंग्स हमारे मतलब इतने क्लॉट हो जाते हैं कि उसमें खून आना जाना बंद कर देता है। तो ये बीमारी होती है। तो
मरने के चांसेस ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस हो गया तो अब तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस जिसको होता है, इसीलिए आप देख रहे हो कि जितने लोग पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उन लोगों को हम लोग EMT में डाल रहे हैं, लेकिन एक एक आदमी मर रहा है उसमें से, बहुत ज्यादा नहीं मर रहे हैं। नहीं तो अगर 260 है तो पूरे 260 लोग मर जाते हैं। तो यदि मतलब कि जिन लोगों ने पहले से टीका नहीं लगाया था उन लोगों वे लोग संक्रमित हुए, पर यदि हम टीका लगा रहे हैं तब भी हमें संक्रमित होने की तो संभावना मैं है। टीका बना रहा था, टीका जिसको वैक्सीन बोलते हैं हम लोग। तो वैक्सीन में तो हमारे पास एक तो रास्ता वो था कि सब कोई बीमार हो जाए, जो जी गए वो चले गए। दूसरा रास्ता हमारे पास जो है कि अपने आप को, हमारे शरीर को हम लोग तैयार करें इस तरह से कि कल को हमको अगर सही में कोरोना वायरस हो रहा है तो कैसे हम उससे लड़ाई करेंगे, कैसे उससे क्या बोलते हैं उसको, कैसे उसको मार पाएंगे। तो यहीं पर वैक्सीन काम आता है। तो 1 साल से हमारे जितने वैज्ञानिक लोग हैं, जितने ब्रेन्स हैं हमारे पूरे विश्व के, सब लोग मिले हुए हैं, जुटे हुए हैं लैबोरेटरी में कि कैसे करके हम लोग एक वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन जो कोरोना वायरस हमारा होता है, जो हमको बीमारी देती है, उसी वायरस को लेकर हम लोग उनको इतना वीक बना देते हैं या उनको मार डालते हैं, उसी से दवा बनता है। तो वो मरा हुआ वायरस जो है, तो वो वायरस हम वैक्सीन के फॉर्म में यूज करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक इंजेक्शन हो गया, तो इंजेक्शन कर देंगे तो हमारे बॉडी को पता चलेगा कि नहीं, यहाँ पर एक इंजेक्शन हुआ है जिसमें एक अलग से प्राणी आया हुआ है हमारे यहाँ, जो वायरस है, वायरस का वो आया हुआ है यहाँ पर। तो हमारा बॉडी क्या करता है कि अपने सोल्डा बनाने लगता है, जिसको बोलते हैं अपना सोल्डा, जिसको बोलते हैं सोल्डा बनाने लगेगा। क्यों? इम्यूनिटी, इसे बोलते हैं इम्यूनिटी डेवलप करना। तो सोल्डा बनाएगा क्यों? कि एक अलग सा प्राणी आया हुआ है हमारे यहाँ, तो हमारा ये रिफ्लेक्स होता है कि अलग कोई भी अलग से आएगा हमारे शरीर में तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो इसीलिए हमको फाइट बैक करना पड़ता है उसमें। तो जब फाइट बैक करना है तो उसी में हम लोग अपना सोल्डा बनाते हैं, अपना लामे बनाते हैं जिसको बोलते हैं, जिससे कि हम लोग उस वायरस से जूझ पाएंगे, उस वायरस से लड़ पाएंगे, और या तो वायरस हमको ले जाएगा या तो हम वायरस में विजयी पाएंगे। तो वैक्सीन जब हम लोग करते हैं, तो मरा हुआ वैक्सीन जब हम लोग डाले तो हमारे बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करने लगता है। फिर जब हम लोग 2nd डोज डालेंगे वैक्सीन का, तो हमारा बॉडी और अच्छा से रिकॉग्नाइज करेगा उसको। फिर उसके बाद में हम लोग जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज वही चीज होता है कि जब वायरस आएगा तो उसको मारने में काम आएगा वो। तो हम अपने बॉडी को, अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं कि कल को चलकर अगर हमको सही में जिंदा वाला वैक्सीन आया तो हमारे पास वो सोल्डा है जिससे हम लोग लड़ाई कर सकते हैं। अभी हमारे पास सोल्डा नहीं है क्योंकि हम लोग कभी इस वायरस के आमना सामना नहीं हुआ है। तो वैक्सीन का उद्देश्य ये है, वैक्सीन कोई दवा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे वैक्सीन मैंने करवा लिया तो मुझे कोरोना वायरस नहीं होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये जो नई वैक्सीन, हमारे श्रोतागण को ये समझना चाहिए कि वैक्सीन दवा नहीं है, लेकिन वैक्सीन हमारे शरीर को तैयार करता है कि कल को चलकर हमको कोरोना वायरस सही में हुआ तो हमें खराब से बीमार होना या सीरियस तरह से बीमार होना, कॉम्प्लिकेशन होना, और हमारे मरने के चांसेस मतलब कम रहेंगे, मतलब उससे लड़ाई कर पाएंगे हम लोग बीमारी से। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन करा लिया तो इसका मतलब है बीमारी नहीं होगा, बीमारी होगा लेकिन थोड़ा माइल्ड फॉर्म में, थोड़ा कम हल्का फॉर्म में होगा। अच्छा, तो ये वैक्सीन जो विकसित किए गए हैं, अनेक वैक्सीन जैसे कि पहले मैंने बताया था, इस वैक्सीन को लेकर भी लोगों के दिमाग में सवाल पैदा होता है। खासकर शुरू में कहा जा रहा था पता नहीं कितने साल लग सकते हैं वैक्सीन विकसित करने में, फिर 2 साल बाद या 1 साल बाद ही वैक्सीन सामने आ गया। तो यहाँ पर हम पूछना चाहेंगे कि ये वैक्सीन जो है कितना कारगर है, एफिशिएंट है? अच्छा, वैक्सीन जो भी हमारे वैक्सीन अभी बनाया गया है, सभी लोग कम से कम हम लोग बोल सकते हैं कि एक ट्रायल फेज में है। क्योंकि कोई भी नहीं कहा गया है 100%, 70%, 80%, कोई भी 100% मतलब नहीं है, लेकिन 80-90% तक है। लेकिन एक चीज जो सही है, ये सारे वैक्सीन जो हैं, जो 4-5 वैक्सीन है हमारे, मॉडर्ना, फाइजर, जो भी कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो या सिनोफार्म हो या जो भी वैक्सीन अभी हमको मिल रहा है, सब अभी एक तरह से ट्रायल फेज में। ट्रायल फेज में इसलिए है क्योंकि हमको टाइम ही नहीं मिला कि मतलब, क्योंकि अभी हम लोग एक इमरजेंसी सिचुएशन में है। महामारी इस तरह से फैला हुआ है कि अगर हम बीमारी को फैलने देंगे तो उसमें काफी लोगों की जान जा सकती है। इसीलिए अगर ट्रायल फेज में भी है
फर्स्ट ट्रायल सेकंड ट्रायल हो गया, कोई कोई वैक्सीन है जिसका थर्ड ट्रायल भी खत्म हो गया। तो ये वैक्सीन हम लोग यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपना पॉपुलेशन को हम लोग तैयार कर। अब 100% तो कोई भी एफिशिएंट नहीं है, लेकिन सारे वैक्सीन जो है वो कम से कम 100% एफिशिएंट है, मतलब काम करना है कि हमको सीवियर फॉर्म का बीमारी नहीं हो और हम लोग आईसीयू में नहीं जाए और हमको जानलेवा टाइप का बीमारी नहीं हो। यहाँ पर आपसे मांग करेंगे इस पर भी प्रकाश डालने के लिए। हाल में एस्ट्राजेनेका को लेकर कई लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग, खून के थक्के जमा होने की शिकायत की थी। इसे लेकर कुछ देशों ने, खासकर यूरोप में, इस वैक्सीन पर पाबंदी भी लगाई थी, बैन। तो यहाँ पर थोड़ा सा खुलासा दीजिए। अच्छा, ये अगर हम लोग देखेंगे तो शुरू में हुआ कि बोल रहे थे कि हाँ, अगर हम ये वैक्सीन ले रहे हैं तो खून क्लॉट हो जा रहा है हमारा। तो ये सब जो बोला गया सब यूरोपियन कंट्रीज में बोला गया है ना। और ये जो वैक्सीन बना हुआ था कोविशील्ड का, ये बना हुआ ऑक्सफोर्ड में। और बाकी फिर बाद में सब लोग आकर, वो जो कंट्रीज थे, जो बड़े बड़े कंट्रीज थे जैसे फ्रांस थे, इटली थे, वो लोग आकर बोले कि नहीं, जो हम लोगों ने कहा वो गलत था। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल इश्यू हो जाता है, इसलिए मैं पॉलिटिकली इसमें आपको बोलूंगा नहीं कुछ, लेकिन उन्होंने खुद स्वीकार किया कि नहीं, ये एक पॉलिटिकल इशू था जिसके वजह से हम ये वैक्सीन को बॉयकॉट करना चाहते थे। आज भी अगर आप देखेंगे तो कम से कम 29 मिलियन वैक्सीन है जो यूरोपियन कंट्रीज में स्टॉक है और वो स्टॉक हुआ वहां पर है, जबकि बाकी दुनिया में वैक्सीन की कमी है और वहां पर स्टॉक करके रखा हुआ है क्योंकि वो लोग देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वैक्सीन बहुत कम है और मांगने वाले बहुत हैं। देने वाले कम है, मांगने वाले बहुत हैं। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू हो गया था। नहीं तो अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं मिला जो कि वैक्सीन की वजह से किसी का डेथ हो गया या वैक्सीन की वजह से किसी का ब्लड क्लॉट हो गया। अच्छा। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग वाला चीज है कि ये कोई नया चीज है। ये हम लोग हमेशा देखते हैं कि पेशेंट आया है जिसपे ब्लड क्लॉट या तो उनके लंग्स में चले गए हैं या उनके पैर में हो गए हैं। ये एक कॉमन फेनोमेनन है। ये हम लोग कम से कम हफ्ते में या हर 2-3 दिन में हम लोगों को रोज देखने को मिलता है हॉस्पिटल। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन वैक्सीन को लेकर ये हुआ, ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि ये गलत बात है। अच्छा, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जब वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू हुआ तो सबसे पहले जो फ्रंट लाइनर लोग हैं, खासकर जो मेडिकल स्टाफ हैं, उन लोगों को वैक्सीन लगाया गया। पर आज हम देख रहे हैं जो खुद मेडिकल कर्मचारी हैं, वे लोग भी इससे संक्रमित हो रहे हैं। थोड़ा सा इस पर भी खुलासा दीजिए। हाँ, ये बात सही है कि फ्रंट लाइनर्स को हम लोगों को पहले वैक्सीन कराना चाहिए, क्योंकि फ्रंट लाइनर्स वही लोग हैं जो कि एकदम फ्रंट लाइन में हैं, जिसको नाम ही इसलिए फ्रंट लाइनर्स है। क्योंकि हम जैसे डॉक्टर लोग हो गए, जैसे हम लोग हो गए, नर्सिंग ऑफिसर हो गए, पुलिस वाले हो गए, जो सुपरमार्केट में काम करते हैं वो लोग हो गए, जितने लोग मतलब पॉपुलेशन के इन टच में है। तो पॉपुलेशन से अगर जितना आप मिलोगे जुलोगे तो बीमारी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए सबसे पहले फ्रंट लाइनर्स को बोला गया। उनके बाद हम लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को कराएंगे, फिर जनरल पॉपुलेशन में कराएंगे। वैक्सीन भी हमारे यहाँ कम है, अभी वैक्सीन पूरा आया नहीं है। अभी 4 लाख वैक्सीन आया हुआ था, उसके बाद से अभी 50,000 वैक्सीन, 24,000 और वैक्सीन आया हुआ है, जबकि हमारे पास 1.2 मिलियन पॉपुलेशन है। तो जब वैक्सीन हमारे यहाँ सब आ जाएगा तो शायद पूरा पॉपुलेशन को ही पर जो वैक्सीनेटेड कर्मचारी हैं स्वास्थ्य के, उनको भी ये मतलब कि संक्रमण हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वैक्सीन हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, फिर भी हमको बच के रहना चाहिए। इसीलिए सैनिटाइज करना चाहिए, एक दूसरे से कम 2 मीटर दूर में रहना चाहिए, हमको अपना मास्क यूज करना चाहिए, बहुत जरूरी बात है। एक ही रास्ता है जिससे हमें बीमारी नहीं हो, वो कि हम एक दूसरे से दूर रहें, अपना मास्क यूज करें और सैनिटाइज करें। ये 100% एफिशिएंट है, कोई भी वैक्सीन से भी ज़्यादा एफिशिएंट है। लेकिन कितने देर तक हम लोग इसको कर पाएंगे, ये सवाल पैदा होता है। और हम अपने प्रोग्राम के आखिर तक आप पहुंचे हैं, तो जो लोग अभी भी वैक्सीन लगाने से हिचकिचा रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? डॉक्टर के होने की हैसियत से मैं यही सलाह दूंगा पूरा पॉपुलेशन को कि ये जो वैक्सीन बनाया गया है, जो भी वैक्सीन हमको मिल रहा है, क्योंकि हम लोग वैक्सीन बनाते हैं नहीं, हम लोगों को अलग अलग देश से मंगवाना पड़ेगा वैक्सीन, खरीदना पड़ेगा वैक्सीन, जो भी प्राइस लगे उसमें खरीद के लाना पड़ेगा। वो वैक्सीन हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं खरीद के ला रहे हैं बाहर से, हमारे
एक तरह से बोल सकते हैं हमारे घर तक भी आ जा रहा है वैक्सीन, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम लोग कम से कम अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, कि हम अपने आप को प्रोटेज करें, जिसको बोलते हैं, हम अपने आप को सुरक्षित बनाएं, हम अपने परिवार को सुरक्षित बनाएं, हम अपने बच्चों को सुरक्षित बनाएं, क्योंकि अगर मुझे हो गया तो मैं घर में जाकर अपने बच्चों को दूंगा, बच्चे लोग जाकर स्कूल में देंगे, स्कूल से फिर टीचर के पास जाएगा, टीचर अपने घर में जाकर देंगे, तो इस तरह से ये बीमारी फैलेगा। क्योंकि बीमारी हवा में नहीं फैलता, वो वायरस चल के नहीं आएगा, हम लोग खुद उस वायरस को जाकर किसी को देंगे और वो और किसी को देंगे, इस तरह से सब लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए जब हमारे पास एक वैक्सीन आया है तो ये हमारा फर्ज बनता है कम से कम अपने आप को वैक्सीनेट करें, क्योंकि फिर अपने आप को हम तैयार करें कि कल को चल के अगर सही में सच में हम लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो रहा है तो वो थोड़ा हल्के तरह से हो, हम लोग बहुत गंभीर तरह से बीमार नहीं हो और हमारे जान लेने के मतलब जान जाने का चांसेस कम रहेगा। अच्छा, समझदारी इसी में है, टीका लगवाए और खुद की रक्षा करे और दूसरों की भी रक्षा करे। एकदम ये दोनों हाथ का जोड़ प्रणाम है सब लोगों से। सलाह यही है कि मांग है कि आप लोग जो भी आपके घर के पास जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां जाएं, अपने घर के और जो मेंबर हैं उन लोगों के लिए जाएं और जितना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को हम लोग वैक्सीनेट करें। इसी तरह से हम अपने देश को बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं और अपने फैमिली को ठीक से बचा सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। तो जीतू अस्पताल के हृदय चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर उमेश कामलोल जी, इन सभी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।